حضرت رسولullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र हिजरत दरपेश आता है तो हज़रत अबू बकर और अपने जो ग़ुलाम थे इनके हज़रत अबू बकर के हज़रत आमिर बिन फ़हीरा उनको साथ लेते हैं और लेकर आप रवां थे मदीना शरीफ की तरफ, जो कि उस वक़्त अभी यसरिब था। तो जाते हुए रास्ते में एक आपको बद्दू औरत का खैमा मिलता है। आप उस खैमे के पास जाते हैं, जाकर देखते हैं वहाँ पर एक औरत, और उससे पूछते हैं कि बुढ़िया से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास कुछ गोश्त या कोई दूध तुम्हारे पास अगर मौजूद है तो हमें बताओ, हम तुमसे वो कीमतन ख़रीद लेते हैं। तो वो ख़तून आगे से कहती हैं कि मेरे पास अगर कुछ होता तो मैं वो तुम्हारी बसत मुसर्रत तुम्हारी मेज़बानी का शर्फ़ हासिल करती। तो हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर और आमिर बिन फ़हीरा साथ थे। तो आपकी नज़र एक वहाँ पर बकरी पर पड़ी, तो आपने फरमाया इस बकरी का अगर तुम इजाज़त दो तो क्या हम दूध निकाल सकते हैं। तो वो आगे से उम्मे माबद जो थी खातून, वो कहती हैं कि ये जो बकरी है अगर ये दूध देने के काबिल होती तो आप इसका दूध पी लेते, लेकिन ये तो दूध देती नहीं है। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने उससे इजाज़त तलब की और उसको बकरी को नज़दीक किया, उसके थनों के ऊपर अपना हाथ फेरा और दूध दोना शुरू कर दिया। आप जब दूध दोते हैं तो वो जो बकरी दूध बिल्कुल नहीं देती थी, खुश्क साली की वजह से, कहत की वजह से, जो उसके थनों से दूध बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, खुश्क हो चुका था, वो दूध देना शुरू हो जाती है। और इतना दूध देती है, इतना दूध देती है कि वो दूध के साथ हज़रत उम्मे माबद के घर के सारे बर्तन वो भर जाते हैं। अब जब ये सारे घर के बर्तन भर जाते हैं तो आप दूध पीते हैं, हज़रत अबू बकर भी पीते हैं, आमिर बिन फ़हीरा भी पीते हैं, और बाकी जो दूध है उसी के बर्तनों में छोड़कर वो आगे की तरफ निकल पड़ते हैं। अब जब ये आगे निकलते हैं ना, तो इतने में ना उम्मे माबद के जो शोहर थे वो घर आ जाते हैं। वो आकर पूछते हैं, उम्मे माबद से पूछते हैं कि ये दूध कहाँ से आ गया है, इतनी ज़्यादा दूध की नहरें ये कहाँ से निकल रही हैं, मतलब जो बर्तनों के अंदर इतना ज़्यादा दूध भरा हुआ है। हालांकि हमारे घर में तो कोई भी शीरदार जानवर नहीं है जो दूध देता हो। तो उम्मे माबद उन्हें फिर वो वाक़या पूरे का पूरा सुनाती हैं कि यहाँ से एक बाबरकत हस्ती गुज़री है और ये उन्हीं का सारा फैज़ान है, उन्होंने बकरी से ये सारे का सारा दूध निकाला है। सारा वाक़या फिर उनके खामद को सुनाती हैं, अपने खामद को सुनाती हैं। खामद जब वो वाक़या सुनता है ना, तो सुनकर उनके दिल में अब ये शौक़ पैदा होता है और वो कहते हैं कि मुझे उस हस्ती का तारुफ़ करवाओ, वो हस्ती का मुझे हाल और हुलिया बयान करो। मुझे तो लगता है कि ये वही हस्ती लग रही है मुझे जिसके लिए जो कुरैश हैं वो 400 अपने घोड़े सर पर दौड़ा रहे हैं। और इस वक्त फिर उम्मे माबद जो हैं वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस नूरानी चेहरे की, खूबसूरत चेहरे की वो जो शबाहत थी उनको लफ्ज़ों के अंदर बयान करना शुरू करते हैं। वो अल्फाज आप भी सुनिए और अपने ईमान को ताज़गी बख्शिए। फ़क़ालत, उम्मे माबद कहती हैं, रअयतु रजुलन ज़ाहिरल वदाअति हसनल खल्क़ि मलीहल वजहि, कि मैंने एक ऐसा आदमी देखा है जिसका हुस्न नुमाया था, जिसकी साख्त बड़ी खूबसूरत और चेहरा मलीह था। मलीह यानी आपका चेहरा नमकीन हुस्न वाला था। नमकीन हुस्न क्या होता है? एक मीठा हुस्न होता है जिसको देखकर इंसान का जी भर जाता है। और इंसान की फितरत है कि मीठा ज़्यादा नहीं खा सकते, लेकिन नमकीन के साथ वो इंसान का जी नहीं भरता। तो फरमाया कि आपका चेहरा वो नमकीन हुस्न वाला था। लम तुइबहु सजलतुन वलम तज़र बिही सालतुन, कि ना रंगत की ज़्यादा सफ़ेदी उसको मायूब बना रही थी और ना ही गर्दन और सर का पतला होना इसमें नक्स पैदा कर रहा था। क़सीमुन वसीमुन फ़ी ऐनिही दाजुन वफ़ी अशफ़ारिही वत्फ़ुन, कि आपका चेहरा वो बड़ा हसीन था, बड़ा खूबरू था, आँखें स्याह और बड़ी थीं, पलकें वो लंबी लंबी थीं। वफ़ी सौती ही सहलुन, कि आपकी आवाज़ के अंदर एक गूंज थी। अहवलु अकहलु, कि आपकी जो आँखें थीं स्याह चश्म और सुरमगी आँखें थीं। अज़ज्जु अक़रनु, कि दोनों जो ये अबरू हैं ये बारीक और मिले हुए थे। फ़ी उनुकिही सतउन, कि आप अलैहिस्सलाम की जो गर्दन थी वो चमकदार थी। अब ये हुलिया उस हस्ती का, उस पैकर नूर का अपने शोहर को बता रही हैं। वफ़ी लिहयतिही कसाफ़तुन, और उनकी जो दाढ़ी मुबारक थी वो घनी थी। इज़ा समत फ़अलैहिल वक़ार व इज़ा तकल्लम समा व अलाहुल बहाउ, कि जब ये खामोश होते तो पुरवकार लगते थे और जब गुफ्तगू फरमाते तो चेहरा पुरनूर और बारौनक हो जाता था। हुलूवुल मंतिकी, के शीरीं गुफ्तार थे।
میٹھی باتیں تھیں، فصل لا نظرا ولا حذرا، کہ گفتگو وہ بالکل واضح تھی، نہ تو وہ بے فائدہ تھی نہ ہی وہ بیہودہ تھی، کأن منطقہ خرزات نظم یتحدرن، کہ گویا اتنی خوبصورت گفتگو کہ گویا موتیوں کی لڑی جیسے پروئی ہوئی ہو جس سے موتی جھڑ رہے ہوں، ابہى الناس واجملهم من بعید، کہ دور سے دیکھنے پر سب سے زیادہ باروب اور جمیل نظر آتے تھے، واحلاهم واحسنهم من قریب، اور قریب سے سب سے زیادہ شیریں اور حسین دکھائی دیتے تھے، اور پھر آپ کا قد درمیانہ تھا، نہ اتنا طویل کہ آنکھوں کو برا لگے اور نہ اتنا پست کہ آنکھوں کو وہ برا لگنے لگے یا حقیر سمجھنے لگے، غصن بین غصنین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ تھی کہ آپ دو شاخوں کے درمیان ایک شاخ تھے، فَهُوَ أَنْدَرُ الثَّلَاثَةِ مَنْظَرًا وَأَحْسَنُهُمْ قَدًا، کہ آپ دو شاخوں کے درمیان اس ایسی شاخ کی مانند تھے جو سب سے زیادہ سرسبز اور شاداب اور قد آور نظر آ رہی تھی، لَهُ رُفَقَاءُ يُحْفُونَ بِهِ، آپ کے ساتھ دو ایسے ساتھی تھے جو ان کے گرد حلقہ بنائے ہوئے تھے، وَإِنْ قَالَ اسْتَمِعُوا لِقَوْلِهِ، اور اگر آپ انہیں کچھ کہتے تو وہ فوراً اس کی تعمیل کرتے، اور اگر وَإِنْ أَمَرَ تَبَادِرُوا إِلَىٰ أَمْرِهِ، اور اگر آپ انہیں حکم دیتے تو وہ دونوں فوراً اس حکم کو بجا لاتے، محفوظ محشود، سب مخدوم، سب کے مخدوم، سب کے محترم، لا عابس ولا مفند، کہ نہ آپ ترش رو تھے اور نہ ہی ان کے بیان کی مخالفت کی جاتی تھی۔ یہ نبی الاسلام کا حلیہ تھا، ہر بیان کرنے والے نے اپنے انداز میں بیان کیا، اور جس نے بھی بیان کیا اس نے کمال ہی کر دیا کہ یہ چہرہ بھی توضحا ہے، چہرہ مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس چہرے کی تبانیاں عطا فرمائے، اور ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔